ये कंपोनेंट सेपरेशन लैब है। जब भी आप ब्लड डोनेट करते हैं तो आपका जो ब्लड बैग रहता है उससे 2 लैब में हम लोग उसे सेंड करते हैं। फर्स्ट वन इज़ द ब्लड बैग, जिसे हम कंपोनेंट सेपरेशन के लिए सेंड करते हैं, और जो सैंपल रहता है हम लोग उसे टीटीआई टेस्टिंग के लिए भेजते हैं। टीटीआई टेस्टिंग इज़ अ ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, जो रक्त संक्रमण से ट्रांसमिट होते हैं। इसमें हम लोग HIV 1 and 2, हेपेटाइटिस B, C एंड मलेरिया की टेस्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग कंपोनेंट सेपरेशन करते हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन द स्पेसिफिक ग्रेविटी, with the help of centrifugation technique, we separate out the different part of the sampurna blood, that is a whole blood. So हमें इसे सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में डाला जाना रहता है होल ब्लड को। सो संपूर्ण रक्त में बहुत सारी चीज़ें रहती है, जैसे रक्त पेशी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, देन WBC। तो प्लाज्मा में भी बहुत सारे कंपोनेंट्स रहते हैं, जैसे एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, ठीक है, या वाटरी कंपोनेंट। तो एल्बुमिन भी हम लोग बना सकते हैं। फिर ग्लोबुलिन में भी बहुत सारे टाइप रहते हैं, अल्फा, बीटा, गामा। तो बीटा इज़ फॉर द कोगुलेशन फैक्टर्स एंड गामा इज़ फॉर द इम्यूनोग्लोबुलिन, जो इन्फेक्शन के लिए हमें काम में आते हैं। और ये तकनीक से जब हम लोग सेपरेट आउट कर लेते हैं प्लेटलेट, प्लाज्मा, सो इसके बाद जो हमारे पास जो एक्सेस प्लाज्मा बचता है, हम लोग उसे फ्रैक्शनेशन के लिए सेंड करते हैं। फ्रैक्शनेशन से इससे हम लोग प्लाज्मा डेरिवेटिव बनाते हैं, दैट आर द एल्बुमिन एंड IVIG। सो भाई ये कंपोनेंट सेपरेशन का आउट करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हम लोग एक ब्लड पैक से 4 लोगों की जान बचा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी को अगर सिर्फ प्लेटलेट चाहिए तो हम लोग सिर्फ प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं, और बाकी का जो रिसोर्स है, फॉर एग्जांपल प्लाज्मा एंड पैक्रेट सेल या क्रायोप्रेसिट, वो हम लोग प्रिजर्व रख सकते हैं, और वो रिसोर्सेज हम कोई दूसरे पेशेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन द क्लिनिकल इंडिकेशन, फॉर एग्जांपल कोई एनीमिया है या ब्लीडिंग, ब्लड लॉस हो रहा है, RTA, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है किसी का, तो ऐसे समय पे हम लोग एनीमिया करेक्शन या ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हम लोग रेड सेल ट्रांसफ्यूज करते हैं। FFP, जब भी हम लोग कोई कोगुलेशन फैक्टर डिसऑर्डर्स रहे या DIC में पेशेंट है, तब हम लोग FFP यूज़ करते हैं। फिर आपको तो पता ही रहेगा, जैसे डेंगू, मलेरिया में जब प्लेटलेट काउंट्स कम हो जाते हैं, वो टाइम पे हम लोग प्लेटलेट भी ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं। रहता है चौथा कंपोनेंट, दैट इज़ अ क्रायोप्रेसिपिटेट। तो क्रायोप्रेसिपिटेट में क्या रहता है? दे आर मोर इन फाइब्रिनोजिन। तो फाइब्रिनोजिन जब लेवल कम हो जाती है पेशेंट में, तो हम लोग वो टाइम पे क्रायोप्रेसिपिटेट दे सकते हैं। उसमें फैक्टर 8 रहते हैं, फैक्टर 13 रहते हैं, इवन वॉन विलेबॉन फैक्टर्स रहते हैं। तो वॉन विलेबॉन डिसीज में भी हम लोग क्रायोप्रेसिपिटेट देते हैं। सो दिस वन इज़ द TTI रूम। यहाँ पे हम लोग जब भी कोई ब्लड डोनेट करता है तो उसके जो सैंपल्स रहते हैं हम लोग इधर टेस्टिंग के लिए प्रोसेस करते हैं। फॉर एग्जांपल, हम लोग टेस्टिंग कौन से करते हैं? दैट इज कॉल्ड एज अ TTI इन्फेक्शन के लिए, ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। दे कैन बी HIV 1, HIV 2, हेपेटाइटिस B, C, मलेरिया एंड सिफिलिस। तो ये सब चीज़ें पेशेंट में ना जाए, इसके जैसे हम लोग ब्लड का और सेफ्टी बढ़ाते हैं, ये सब सारी चीज़ें टेस्ट करके। सो दिस वन इज़ अ मैगो 4 टच मशीन। ये ऑटोमेटेड मशीन है। इससे हम लोग HIV 1, हेपेटाइटिस B और C का टेस्टिंग करते हैं, ताकि जो भी हमारे पेशेंट रहे सेफ रहे और तंदुरुस्त रहे।